यो, क्या हाल है दोस्तों। संभाला 28 चैनल में आपका स्वागत है। और इस बार हम एक ऐसे जानवर की दुनिया में डुबकी लगा रहे हैं जो जितना राजसी है उतना ही शक्तिशाली भी, भारतीय गैंडा। आपने मूवीज में वो बड़े बड़े बख्तरबंद टैंक देखे हैं, सोचिए वैसा ही कुछ, लेकिन जंगल में, जिसके थूथन से एक ही विशाल सींग निकला हुआ है। ये है आपका इंडियन राइनो, ताकत और अदम्य साहस का असली प्रतीक। ये शानदार जानवर सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप पर घूम रहे हैं। इनकी मौजूदगी इस भूमि और यहाँ के लोगों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। ये चलते फिरते इतिहास की तरह है, जो उस समय का प्रतिनिधित्व करते हैं जब प्रकृति का राज था। और यकीन मानिए, जब आप किसी इंडियन राइनो को उसके घर में देखते हैं तो आप विस्मय और आश्चर्य से भर जाते हैं। लेकिन इन विशालकाय जीवों में दिखने से कहीं ज्यादा कुछ है। आइए इन अविश्वसनीय जीवों के रहस्यों, उनके जीवन, उनके संघर्षों और उनकी रक्षा करना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस बारे में जानें। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि हम एकमात्र भारतीय गैंडे को समझने और उसकी सराहना करने के लिए एक यात्रा पर निकल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं कि ये अविश्वसनीय जीव कहां अपना घर कहते हैं। कल्पना कीजिए हरे भरे परिदृश्यों की, विशाल घास के मैदानों की जहां तक नजर काम करती है, और उनमें बहती नदियों की। इंडियन राइनो इसी तरह के वातावरण में पनपता है। ये ज्यादातर असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। आप उन्हें दलदली इलाकों और घास के मैदानों में पाएंगे। ये आवाज गैंडों के जीवित रहने के लिए बेहद जरूरी है। उन्हें खाने के लिए ऊंची घास और पीने के लिए पानी चाहिए, लेकिन ये आवाज खतरे में है, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से। अब आइए बात करते हैं कि इंडियन राइनो को इतना अनोखा क्या बनाता है। उसका शारीरिक बनावट। एक ऐसे जीव की कल्पना कीजिए जो एक टैंक की तरह बना हो, जिसकी मोटी कवच जैसी त्वचा हो, जो देखने में ऐसी लगे जैसे कुछ भी झेल सके। यह है आपका इंडियन राइनो जानवरों के साम्राज्य का असली पावर हाउस। ये 13 फीट तक लंबे और 2000 किलो से भी ज्यादा वजन के हो सकते हैं। लेकिन जो चीज वास्तव में उन्हें सबसे अलग करती है, वह है उनका प्रतिष्ठित सिंगल हॉर्न। अफ्रीकी गैंडों के विपरीत, जिनके 2 सींग होते हैं, इंडियन राइनो के पास एक ही विशाल सींग होता है। उनकी त्वचा एक और उल्लेखनीय विशेषता है। यह मोटी भूरे भूरे रंग की होती है और कवच चढ़ाने की तरह मुड़ी हुई होती है। ये सिलवटें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो लीजिए एक ऐसा जीव जो दिखने में जितना मजबूत है, उतना ही मजबूत वास्तव में भी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे लाखों वर्षों से हैं। उनके विशाल आकार और शक्तिशाली बनावट को देखकर मूर्ख मत बनो। ये कोमल दानव शाकाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पूरी तरह से पौधे आधारित जीवन के बारे में हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से घास, पत्ते, फल और जलीय पौधे होते हैं। वे जानवरों के साम्राज्य के सबसे बड़े शाकाहारी हैं। वे अपने लचीले ऊपरी होंठ का उपयोग करते हैं, जो एक सुपर फ्लेक्सिबल अतिरिक्त पकड़ वाले होंठ की तरह होता है, वनस्पति को पकड़ने और अपने मुंह की ओर खींचने के लिए। यह एक अंतर्निहित हथियाने वाले उपकरण की तरह है, जो उन स्वादिष्ट पत्तों और फलों तक पहुंचने के लिए एकदम सही है। उनके विशाल आकार का मतलब है कि उन्हें अपने शरीर को ईंधन देने के लिए बहुत कुछ खाने की जरूरत होती है। एक वयस्क गैंडा एक ही दिन में 100 पाउंड तक वनस्पति खा सकता है। यह हर दिन सलाद में अपना वजन खाने जैसा है। कैसी भूख है। तो जबकि वे डरावने लग सकते हैं, याद रखें कि ये कोमल दानव सिर्फ शांतिपूर्ण चरवाहे हैं, जो पौधों के विकास को नियंत्रित करके और बीजों को फैलाकर अपने पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 5, संरक्षण की स्थिति लड़ने का मौका। अब आइए बात करते हैं उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, इंडियन राइनो की संरक्षण स्थिति पर। वर्षों से इन शानदार जीवों को आवास के नुकसान, शिकार और मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण भारी खतरों का सामना करना पड़ा है। यह एक दुखद वास्तविकता है कि पिछली शताब्दी में उनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। अच्छी खबर यह है कि संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं और वे असर कर रहे हैं। संरक्षणवादियों, सरकारों और स्थानीय समुदायों के अथक प्रयासों की बदौलत इंडियन राइनो को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय से संकटग्रस्त में ले जाया गया है। इसका मतलब है कि जबकि खतरा अभी भी बहुत वास्तविक है, हम प्रगति कर रहे हैं। कड़े अवैध शिकार विरोधी उपाय, आवास बहाली परियोजनाएं
और जागरूकता अभियान, ये सभी इन अविश्वसनीय जानवरों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह एक अनुस्मारक है कि विपत्ति का सामना करने पर भी हमेशा आशा होती है और निरंतर प्रयास और समर्पण से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां जंगल में इंडियन राइनो की भव्यता को देख सकें। भाग 6, सांस्कृतिक महत्व। सिर्फ एक जानवर से बढ़कर। इंडियन राइनो सिर्फ एक जानवर नहीं है, यह भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से रूखा हुआ है। सदियों से इसे पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और यहां तक कि प्राचीन ग्रंथों में भी सम्मानित किया जाता रहा है। कुछ संस्कृतियों में गैंडे को ताकत, शक्ति और यहां तक कि प्रफर्टिलिटी जता का प्रतीक माना जाता है। दुर्भाग्य से इस मान्यता ने शिकार संकट में योगदान दिया है, लेकिन यह गैंडे के गहरे सांस्कृतिक महत्व को भी उजागर करता है। भाग 7, अस्तित्व के लिए खतरा, विलुप्त होने के खिलाफ लड़ाई। संरक्षण में हुई प्रगति के बावजूद इंडियन राइनो को अभी भी जीवित रहने के लिए कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के कुछ हिस्सों में गैंडे के सींग की अवैध मांग के कारण शिकार एक बड़ा खतरा बना हुआ है। आवास का नुकसान एक और बड़ी चिंता का विषय है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है और फैलती है, गैंडों के आवास सिकुड़ते जा रहे हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष हो रहा है और इन जानवरों के लिए संसाधनों में गिरावट आ रही है। जलवायु परिवर्तन जटिलता की एक और परत जोड़ता है, मौसम के पैटर्न को बदलता है, प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति को बढ़ाता है और गैंडों की आबादी पर और दबाव डालता है। यह चुनौतियों का एक जटिल जाल है, लेकिन हम निराश नहीं हो सकते। हमें इन खतरों का डटकर सामना करने की जरूरत है। अवैध शिकार विरोधी उपायों को मजबूत करने से लेकर स्थायी विकास प्रथाओं को बढ़ावा देने तक, जो लोगों और वन्य जीवों दोनों की भलाई को प्राथमिकता दें। भाग 8, निष्कर्ष, हमारी जिम्मेदारी, उनका भविष्य। तो लीजिए दोस्तों, इंडियन राइनो अत्यधिक शक्ति, अनुग्रह और सांस्कृतिक महत्व का प्राणी। अपनी अनूठी शारीरिक विशेषताओं से लेकर पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तक, गैंडा प्राकृतिक दुनिया के अजूबों का प्रमाण है। लेकिन उनका भविष्य कई अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों की तरह अधर में लटका हुआ है। यह हम पर निर्भर है, इस ग्रह के रक्षक के रूप में, यह सुनिश्चित करना कि इन शानदार जीवों के पास लड़ने का मौका हो। हमें संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने, उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जिम्मेदारी से चुनाव करने की जरूरत है, जो उनके अस्तित्व की कीमत पर न आए। याद रखें, इंडियन राइनो को बचाने की लड़ाई सिर्फ एक प्रजाति की रक्षा के बारे में नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के बारे में है। तो आइए इसे करते हैं दोस्तों। आइए इस शब्द को फैलाएं, बदलाव लाएं और यह सुनिश्चित करें कि इंडियन राइनो की विरासत आने वाले वर्षों तक विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहे। धन्यवाद।